बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने मलका की सच्चाई जब बादशाह को बताई तो बादशाह हैरान हो गया और पछताने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सच्चाई को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी आदमी नौकरी मांगने के लिए हाजिर हुआ। बादशाह ने उससे उसकी काबिलियत पूछी। उस आदमी ने कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, किसी के साथ कोई भी मसला पेश आए उसके मसले को हल कर सकता हूँ। बादशाह के पास तो वैसे ऐसे लोगों की भरमार थी और कोई जगह खाली भी नहीं थी। बादशाह ने उस शख्स से कहा, हमारे पास एक नौकरी खाली है, वो है घोड़े के अस्तबल को संभालना, क्योंकि कुछ दिन पहले ही घोड़े के अस्तबल संभालने वाला मर गया था। अगर तुम चाहो तो वो नौकरी तुमको मिल सकती है, बाकी हमारे पास दूसरी नौकरी नहीं है, तुम जा सकते हो। वो शख्स मजबूर था, वो मान गया, तो उसको घोड़े के अस्तबल संभालने का काम दे दिया गया। कुछ दिनों बाद बादशाह घोड़े के अस्तबल के दौरे के लिए गया। उसने वहां जाकर अपने सबसे अजीज, अपने सबसे प्यारे घोड़े का मुताला किया। उस शख्स से पूछा कि बताओ, ये घोड़ा कैसा है, तुम्हें ये घोड़ा कैसा लगता है? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, घोड़ा तो अच्छा है लेकिन नस्ली नहीं है, खानदानी नहीं है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने जंगल से उस आदमी को बुलाया जिससे उसने घोड़ा खरीदा था। बादशाह ने उससे पूछा कि सच सच बताओ, ये घोड़ा कैसा है, इसकी नस्ल क्या है? तो उस आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, ये घोड़ा जब पैदा हुआ था इसकी माँ मर गई थी, इसीलिए गाय का दूध पी पी कर इसी के साथ पला है और इसी के साथ बड़ा हुआ है। बादशाह ने उस आदमी को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि ये नस्ली नहीं है, खानदानी नहीं है? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके घास खाता है, जबकि नस्ली और खानदानी घोड़ा घास पकड़कर अपना सर उठा लेता है और फिर घास खाता है। बादशाह को बड़ी हैरानी हुई। बादशाह उस शख्स की समझदारी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और इनाम के तौर पर उस शख्स के घर अनाज, परिंदों का गोश्त और बहुत सारा राशन उसके घर भिजवा दिया और साथ ही साथ उसको इनाम के तौर पर मलका के महल का जिम्मेदार भी बना दिया। जब उस शख्स को मलका के महल की निगरानी करते हुए, उसकी खिदमत करते हुए कुछ दिन बीत गए तो बादशाह ने उस आदमी को बुलाया और उससे अपनी मलका के बारे में अपनी राय मांगी कि मलका की खिदमत करते हुए तुम्हें कुछ दिन बीत गए हैं, तुम बताओ तुमको मलका कैसी लगी? तो उस आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, मलका के तौर तरीके तो ठीक हैं, लेकिन आपको मैं एक राज की बात बताऊं, वो शहजादी नहीं है, वो खानदानी नहीं है, यानी खानदानी शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले जमीन निकल गई, उसके होश गुम हो गए। उसने अपने होश को संभाला और फौरन अपनी सास को महल में बुलवाया। जब बादशाह की सास महल में आई तो बादशाह ने अपना सारा मामला अपनी सास के सामने रख दिया और इससे कहा कि सच सच बताओ, हकीकत क्या है? तो बादशाह की सास ने कहा, दरअसल बात यह है, तुम्हारे अब्बा हुजूर मेरे शोहर से बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी सगी बेटी 6 महीने के बाद ही इंतकाल कर गई थी। आपसी ताल्लुकात खराब ना हो, इसलिए बादशाह से करीबी ताल्लुकात कायम रखने के लिए किसी और की बेटी अपनी गोद ले ली थी और जब वो बड़ी हुई तो उसका निकाह आपसे कर दिया। ये सब को सुनने के बाद बादशाह ने उस आदमी को फौरन बुलाया और उससे कहा, तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि ये खानदानी शहजादी नहीं है? तो उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, इस मलका का यानी आपकी बेगम का खादमों के साथ, नौकरों के साथ जो सुलूक है, इनके साथ बातें करना, इनका ख्याल रखना, इनके दुख दर्द को समझना, ये इस बात की निशानी है आपकी जो मलका है वो खानदानी शहजादी नहीं है, क्योंकि खानदानी शहजादियां अपनी नौकरों के साथ बात भी सही से नहीं करती। मलका के सारे काम उनके नौकर कर रहे होते हैं और ये शहजादी अपने सारे काम खुद कर रही होती थी। बादशाह उस शख्स और उसकी समझदारी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और इनाम में उसे बहुत सारा अनाज, बहुत सारा राशन, बहुत सारा शहद और बहुत सारी भेड़ बकरियां उसे इनाम में दे दी और एक इनाम ये भी दिया कि उसे अपने साथ रखने लगा और अपने करीबी लोगों में इसका शुमार कर लिया। अब वो शख्स बादशाह के साथ रहने लगा। उस शख्स का कुछ वक्त, कुछ महीने बादशाह के साथ ही गुजरे। एक दिन बादशाह ने उस शख्स को बुलाया और अपने बारे में पूछा। कहा कि मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है, मेरे बारे में तुम क्या कहते हो? सबसे पहले तो उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, पहले आप जान के अमान का वादा कीजिए, मैं कुछ भी कहूँ तो मेरी जान की हिफाजत की जाएगी।
बादशाह ने वादा कर लिया तो उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके बारे में बताऊं, ना तो आप बादशाहजादे हो, यानी ना आप बादशाह की औलाद हो और ना ही तुम्हारा चाल चलन बादशाह वाला है। बादशाह ने जब ये सुना तो बादशाह गुस्से से पागल होने लगा और सोचने लगा कि इसकी गर्दन तन से अलग कर दूं, लेकिन वादा कर चुका था कि जान की अमान दे चुका था। तो गुस्से में अपनी माँ के महल पहुंचा और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, सच सच बताओ मैं कौन हूँ। तो माँ ने कहा, बेटे हकीकत यह है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो, यानी बकरियां चराने वाले के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी, इसीलिए हमने चरवाहे से लेकर तुमको पाला है। बादशाह ने उस शख्स को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि मैं बादशाहजादा नहीं हूँ और मेरे चाल चलन बादशाह वाले नहीं है। तो उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, बादशाहों की आदत होती है कि जब भी वो इनाम इकराम दिया करते हैं तो इनाम में हीरे, मोती, जवाहरात दिया करते हैं, लेकिन आप तो इनाम में भेड़, बकरियां, घी, राशन, तेल, खाने पीने की चीजें देते हैं। ये बादशाहों के तरीके नहीं हैं और ना ही बादशाहों की औलाद के तरीके ये हैं। ये तो किसी चरवाहे के बेटे का ही अमल हो सकता है। और इस तरह वो शख्स बादशाह को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, इंसान की आदतें इसकी नस्लों का पता देती हैं, इसलिए अपनी आदत, अपने इखलाक, अपनी बातचीत, अपना रहन सहन ये खून और नस्ल दोनों की पहचान करा देते हैं। इसीलिए ऐसा कोई भी काम न करें, ऐसी कोई भी बात न करें कि हमारे मुंह से निकली हुई गाली हमारी नस्ल का पता बता दे। इसलिए जब भी बोलें पहले तोलें फिर बोलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसको समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसलिए जब भी बोलें पहले तोलें फिर बोलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसको समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।